नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कांग्रेस ने दिया भरोसा, 1 माह के अंदर बनेगी नियोजन नीति। कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव संगठन के अंतर्गत पार्टी को मजबूती प्रदान करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। रांची में पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रामगढ़ उपचुनाव पर भी चर्चा कर रणनीति तैयार की गई है। जनहित के मुद्दे पर जन संघर्ष आंदोलन के कारण ममता देवी के विधानसभा की सदस्यता गंवाने पर उनके सुचारू नेतृत्व और संघर्ष की प्रशंसा की गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि तकनीकी कारणों से राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द हो गई है, लेकिन इससे युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 1 महीने में राज्य सरकार नई नियोजन नीति लेकर आएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने के बाद भी इसे लागू करने की पहल नहीं की जा रही है। जल्द ही झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरना धर्म कोड लागू करने की अपील करेगा। जनवरी माह के अंतिम 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने गुरुवार को 2 दिवसीय 30-31 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। गौरतलब है कि बंद की वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा माह के अंतिम 2 दिन अवकाश है। इस वजह से 2 दिन और बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी काम निपटा लेने चाहिए। झारखंड के रामगढ़ में तेज आवाज के साथ भूधंसन, कई मकानों में पड़ी दरारें। टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के बोरिंग कैंप फायर ब्रिगेड के सामने बुधवार की रात करीब 2:30 बजे तेज आवाज के साथ भूधंसन से करीब आधा दर्जन मकानों में दरारें पड़ गई। जमीन के साथ मकान की दीवार में दरारें पड़ने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तेज आवाज के साथ मकानों में दरारें देख इन घरों में रहने वाले लोग डर गए। भय के कारण लोग कड़ाके की ठंड में भी घरों से बाहर निकल गए और रात गुजारी। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर। 6 जनवरी से चल रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए रजिस्ट्री को अवमानना का केस रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया था। मामले को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को बेंच में रेफर करने को कहा। अदालत ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा एडवोकेट एसोसिएशन को लिखे उस पत्र पर रोक लगा दी है जिसमें 7 अधिवक्ताओं सहित आंदोलन के दौरान केस में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इस पत्र पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का हो रहा सत्यापन, लेकिन सरकारी टीचर का कब? झारखंड में सरकार पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का तो सत्यापन कर रही, लेकिन अब तक सरकारी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जिलों को कई बार निर्देश दिया, लेकिन जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नियमानुसार प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान का प्रावधान है, जबकि इन शिक्षकों को बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ही 7 साल से वेतन भुगतान हो रहा है। शिक्षकों की सेवा की संपुष्टि का काम भी लटका कर रखा गया है। राज्य में लगभग 5000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, जबकि सेवा संहिता के अनुसार नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर सेवा संपुष्टि अनिवार्य है। इसके लिए विभागीय स्तर से संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक के वेतन रोकने तक की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी सेवा सत्यापन नहीं हुआ। जिला स्तर पर विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सरकार गिराने की साजिश मामले में आज होनी थी ईडी की पूछताछ, लेकिन नहीं पहुंचे विधायक इरफान अंसारी। 2 हफ्ते का समय मांगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी को शुक्रवार कांग्रेस कोटे के जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछताछ करनी थी, लेकिन आज वह नहीं पहुंचे। उन्होंने पूछताछ के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। इस प्रकरण में सोमवार 16 जनवरी को खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और मंगलवार 17 जनवरी को कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होगी। तीनों ही विधायकों को पिछले हफ्ते ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों ही विधायक गत वर्ष 30 जुलाई को हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे। राज्य के उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में नौकरी का मौका, 14 विषयों में नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू। जिला स्तर पर होगा चयन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शुरू किए गए उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे 80 उत्कृष्ट और 325 मॉडल स्कूल है जहां शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से ऐसे स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी जिला के जिला पदाधिकारी को चिट्ठी जारी कर दी गई है। चिट्ठी के आलोक में कई जिलों में आवेदन शुरू कर दिया गया है।
मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर आवेदन निकाले जा रहे हैं। आवेदन को इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपने जिले से जिला शिक्षा पदाधिकारी की वेबसाइट या ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए भरे हुए आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन होगा। दिल्ली में G20 को लेकर बैठक आज, झारखंड के अधिकारी होंगे शामिल। G20 की रांची में मार्च में होने वाली बैठक को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक होगी। G20 देशों के अधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों के नोडल अफसर भी इसमें शामिल होंगे। झारखंड से ADG अभियान संजय आनंद लाटकर अन्य अधिकारी शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। शुक्रवार की बैठक में यह तय हो जाएगा कि मार्च में किस तिथि को G20 की बैठक कोल इंडिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। रांची हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक का दिया समय। भाजपा से निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में रांची में गत वर्ष 10 जून 2022 को भड़की उपद्रव व हिंसा मामले की जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति को राज्य सरकार ने इस माह के अंत तक यानी 31 जनवरी 2023 तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी कर दिया है। समिति ने जांच पूरी करने के लिए राज्य सरकार से 15 मई 2023 तक का समय मांगा था, जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया। अब बताया जा रहा है कि उच्च स्तरीय समिति को 31 जनवरी के बाद कोई अवधि विस्तार नहीं मिलेगा। जेल में बढ़ी विधायक ठुल्लू महतो की सुरक्षा, पत्नी ने जताई थी जान को खतरे की आशंका। धनबाद जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ठुल्लू महतो की जान को खतरा की आशंका जताने के बाद जेल के अंदर ठुल्लू महतो की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जेल प्रशासन चौकस है। वैसे जेल प्रशासन का कहना है कि जेल के अंदर विधायक ठुल्लू महतो को कोई खतरा नहीं है। जेल के अंदर भी जो भी बंदी है सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी गुरुवार को जेल जाकर ठुल्लू महतो से मिले। उन्होंने जेल के अंदर ठुल्लू महतो को पूरी सुरक्षा देने की मांग जेल प्रशासन से की। विधायक ठुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई थी कि जेल के अंदर ठुल्लू महतो की जान को खतरा है। गुमला में गर्भपात कराने के बाद इलाजरत युवती की मौत, जांच में जुटी पुलिस। गुमला थाना के भंडरिया गांव में एक बिन ब्याही युवती की मौत गर्भपात कराने के बाद इलाज के दौरान हो गई। उक्त युवती के साथ 3 बच्चे के पिता ने जबरन अवैध संबंध बनाया था। मौत के बाद 2 दिन तक युवती का शव पेड़ के नीचे पड़ा रहा। इसके बाद गाँव में बैठकर परिजनों व ग्रामीणों ने शव को दफना दिया। इसके बाद गुमला पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हासदा पुलिस के हत्थे चढ़ा। 15 लाख का इनामी नक्सली कृष्णा हासदा पकड़ा गया। कृष्णा हासदा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादियों का रीजनल कमेटी मेंबर है। पुलिस कृष्णा हासदा से संगठन के राज उगलवाने में लगी है। वरीय अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णा को जिला पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। नक्सली को डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। हालांकि अधिकारी ने अभी ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। पूछताछ के बाद अधिकारी द्वारा जानकारी साझा की जाएगी। सालों तक अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ेगी झारखंड पुलिस, अपनाएगी नई तकनीक। झारखंड में अब एक बार अपराध किया और पकड़े गए तो अगले 75 वर्षों तक पुलिस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यही नहीं, इतने वर्षों तक आपके अपराधी होने का निशान भी नहीं मिटेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के तहत अब जिला में पुलिस केस में गिरफ्तार अपराधियों के हस्ताक्षर से लेकर फिंगरप्रिंट, रेटिना का फोटो भी लिया जाएगा। इसके अलावा यौन हिंसा के केस और 7 से अधिक सजा वाले केस में आरोपियों के DNA प्रोफाइल को लेकर सुरक्षित रखा जाएगा। झारखंड के धनबाद में धधकती आग पर 70 बस्तियां तथा 60,000 लोग प्रलय से पहले किए जाएंगे शिफ्ट। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत झरिया में 12,000 परिवारों के तकरीबन 60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित स्थानों में शिफ्ट करेगा। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोल इंडिया, जिला प्रशासन और BCCL से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए गए। 70 सबसे खतरनाक स्थानों का चयन किया गया। इन स्थानों में कभी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। मकर संक्रांति पर झारखंड के सिद्धपुर में गर्म जल मेले का आयोजन। मकर संक्रांति सबसे शुभ हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसका बहुत महत्व है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन इस बार यह पर्व 15 जनवरी 2023 रविवार को पड़ रहा। दृक पंचांग के अनुसार संक्रांति तिथि 15 जनवरी को 8:57 में रहेगी। लोहड़ी के एक दिन बाद मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस अवसर पर 14 जनवरी से राजपोखर पंचायत अंतर्गत सिद्धपुर में आयोजित
आयोजित 3 दिवसीय गर्म जल मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।